आई सफर सो आई मस्ट बी अ डीप थिंकर। ऐसा सोचने की गलती कभी भी मत करना। अपनी सफरिंग को अपनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ एसोसिएट करना रेजेस सीरियस फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इस फ्रेमवर्क से इमोशनल डिस्ट्रेस और एंगेजमेंट विद कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। हेल्दी इमोशनल प्रोसेसिंग की जगह खुद की सफरिंग रोमांटिसाइज होने लगती है। एंड जो लोग ये चीज करते हैं दे नेवर रियली डेवलप इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन्ड थिंकर प्रॉब्लम्स में लिमिट नहीं करता है। द पर्सन रीचेज अ रिजॉल्व। दे आर स्किल्ड इनफ टू नेविगेट देमसेल्व्स थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। दोस्तोयेव्स्की की बुक क्राइम एंड पनिशमेंट में एक लाइन बोली जाती है, पेन एंड सफरिंग आर ऑलवेज इनएविटेबल फॉर अ लार्ज इंटेलिजेंस एंड अ डीप हार्ट। द रियल ग्रेट मेन आई थिंक हैव ग्रेट सैडनेस ऑन अर्थ। ये लाइन बोली जाती है बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल रास्कोल्निकोव when he is talking to his friend Razumikin. Raskolnikov ने murder commit किया and he is constantly tortured and tormented by this action and the guilt it carries, and he suffers because of it. Novel में he thinks of himself as a very extraordinary person. He identifies himself with Napoleon and वो ये सोचता है कि जो great हैं, superior men हैं, they are allowed to commit atrocities, they are allowed to commit crime. नोवेल के थ्रू उसका ज़मीर उस पर भारी पड़ने लगता है। वो अपने एक्शंस करके इतना गिल्टी महसूस करता है। थ्रू आउट द नोवेल वो तड़फ ही रहा होता है एंड ही एंड्स अप कन्फेसिंग द क्राइम। जो ये बात बोली गई थी, ही सेज दैट टू जस्टिफाई एंड रोमांटिसाइज हिज सफरिंग। उसने मर्डर कमिट किया एंड ही ऑलरेडी थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। एंड जो उसने एक्शंस किए हैं एंड वो जो अपने एक्शंस करके महसूस कर रहा है, ही इज सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। बट वो ये कहता है कि जो सफरिंग है ये इनएविटेबल है फॉर मैन ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ ग्रेट डेप्थ, इज नॉट फेसिंग हिज सफरिंग सिंसियरली। You can suffer due to unfortunate and tragic circumstances. Maybe you lost someone close to you. Maybe you were not loved as a child. Maybe you were heartbroken. पर आपकी सफरिंग आपकी डेप्थ का प्रमाण नहीं है। Maybe आपकी इंडिविजुअल सोच जनरल सोच से नहीं मिलती। That does not make you deep. You can suffer because of your own poor judgment. If you hurt everyone around you and push them all away, you will suffer in your own loneliness by your own decisions. So what does that make you? A deep thinker?